पास पेपर है फर्स्ट एनुअल 2025 फिजिक्स 10th क्लास। इसका क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है वो है हमारा न्यूमेरिकल। इफ़ द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज डबल, अगर लेंथ जो है वो डबल कर दी जाए, एल इक्वल टू डबल हो जाए तो 2L हो जाएगा। फिर उसके बाद वो कहता है व्हाट विल बी दी चेंज इन इट्स टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड में क्या चेंजिंग आएगी। तो सिंपल पेंडुलम का फार्मूला है टी इक्वल टू 2 पाई L/जी और इसका स्क्वायर रूट। अगर इस L की जगह पर मैं 2L लिख देता हूँ डबल ओवर जी और इसका स्क्वायर रूट, तो ये मेरे पास कुछ इस तरह बन जाएगा। ये जो 2 का स्क्वायर रूट है इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ, ये 2 का स्क्वायर रूट बाहर आ गया। ये 2 पाई यहाँ पर L/जी ये स्क्वायर रूट आ गया। तो ये टी 2 का स्क्वायर रूट और ये वाला जो टी है इसको मैं टी रहने देता हूँ और इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ टी प्राइम। तो ये टी प्राइम जो है वो 2 स्क्वायर रूट टाइम टी टाइम पीरियड के इक्वल हो जाएगा। और ये मेरा पहला न्यूमेरिकल जो है ये मेरा सॉल्व हो गया, इसका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट हमारे पास इसी का पार्ट नंबर 2 है। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा को हमने प्रूव करवाना है। तो अब सबसे पहले पहले मुझे पता है कि जो स्पीड होती है वो इक्वल होती है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम के। तो जो वेलोसिटी मेरे पास बनेगी, वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट ओवर वक्त, इट मीन टाइम्स। इसको मैं वेलोसिटी को वेलोसिटी इंग्लिश में लिख सकता हूँ और इक्वल डिस्प्लेसमेंट को डिस्प्लेसमेंट लिख सकता हूँ इंग्लिश में, और डिवाइड बाय टाइम है तो टाइम टी, वक्त इसको टाइम कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट को डी सर कहता है, टाइम को टी से, v इज इक्वल टू डी ओवर टी बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पर रिप्लेस करवा दूँ d इज इक्वल टू लैम्डा और जो स्मॉल t है इसको कैपिटल T से रिप्रेजेंट कर दूँ टाइम पीरियड, तो v इज इक्वल टू बन जाएगा लैम्डा ओवर t। अब यहाँ पर क्योंकि मेरे पास जो होता है रेसिप्रोकल है टाइम पीरियड का, तो वो फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है। रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो v इज इक्वल टू 1/t की जगह पर f और ये लैम्डा, तो ये मेरे पास v इज इक्वल टू एफ लैम्डा फार्मूला प्रूव हो जाएगा और ये क्वेश्चन मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 इसका पार्ट नंबर 2 है। ये हमें कह रहा है कि कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड वेव, फ्रीक्वेंसी साउंड वेव की कैलकुलेट करनी है, एफ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फिर उसके बाद जो है वो कहता है कि वेव की जो स्पीड है v इज इक्वल टू 340 मीटर पर सेकेंड है और एंड वेव लेंथ है 0.5 मीटर, लैम्डा इज इक्वल टू 0.5 मीटर। अभी ये फार्मूला प्रूव किया है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो v की वैल्यू है 340, f फाइंड करना है, लैम्डा 0.5 है, ये इधर जाके ये 0.5 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो इसको मैं डिवाइड करता हूँ तो 340 डिवाइडेड बाय 0.5 इक्वल प्रेस करूँगा तो 680 बन जाएगा। जो फ्रीक्वेंसी है मेरे पास वो 680 बन जाएगी। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 680 हर्ट्स। तो ये मेरे पास इसका आंसर है और ये न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो गया है मेरा। नंबर 3 का पार्ट नंबर 6 है। कहते हैं इफ जो 0.5 कोलम्ब चार्ज है, चार्ज को Q इक्वल टू 0.5 कोलम्ब रिप्रेजेंट किया जाता है, पास थ्रो अ वायर, वायर कितनी हमारे पास में कितने टाइम में, t इज इक्वल टू 10 सेकेंड में पास हो रहा है टाइम। तो कहता है कि देन व्हाट विल बी दी वैल्यू ऑफ करंट फॉलोइंग थ्रो दी वायर, वायर में से कितना करंट गुजरेगा। तो I इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो I इक्वल टू Q ओवर T होता है फार्मूला। Q है 0.5 और T हमारे पास है 10। तो इक्वल करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो 0.5 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल प्रेस करते हैं तो यह आ जाता है 0.05, 0.05 एम्पेयर इस वायर में से करंट गुजरेगा और ये मेरा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। नंबर 4 का पार्ट नंबर है 3। A convex mirror is used to
रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 66 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, P इक्वल टू 66 सेंटीमीटर हो गया। अब नेक्स्ट कहता है दी फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 46 सेंटीमीटर, F इक्वल टू 46 सेंटीमीटर, फाइंड द लोकेशन ऑफ द इमेज। तो इट मीन्स क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब जो है हमारे पास ये, क्योंकि कौन सा लेंस है हमारे पास, कन्वेक्स लेंस है, तो कन्वेक्स लेंस में जो एफ होता है वो नेगेटिव की फॉर्म में होता है। तो हमें हमारे पास फार्मूला होता है 1/f इक्वल 1/p प्लस 1/q। अब मुझे चाहिए q की 1/q को फाइंड करना है। 1/q को मैं इधर रहने देता हूँ। 1/f ये -1/p बन जाएगा फार्मूला, इक्वल 1/f की वैल्यू माइनस में है तो 46, फिर ये माइनस 1/ये 66। अब मैं इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करता हूँ तो ये मेरे पास कुछ इस तरह बनता है, माइनस माइनस 1/46, फिर उसके बाद -1/66, इक्वल प्रेस करता हूँ तो ये बन जाता है माइनस का 28/759, माइनस का 28/759। तो ये 1/q बन गया। अब मैं इसको उल्टा करता हूँ तो ये q/1 हो जाएगा, ये माइनस का साइन 59/28 हो जाएगा। अब इसको मैं 1 डिवाइडेड बाय ये आंसर कर देता हूँ, इक्वल फिर एस टी को प्रेस करता हूँ तो ये बन जाएगा माइनस का 27 अप्रोक्सीमेटली। तो Q इज इक्वल टू -27 सेंटीमीटर, और ये Q की वैल्यू जो है मेरे पास नेगेटिव में आ गई है। अगर ये नेगेटिव में है इसका मतलब है जो इमेज होगा वो बिहाइंड दी मिरर बनेगा, और इमेज जो होगा वो मेरा वर्चुअल होगा, वर्चुअल, और इमेज जो है वो बिहाइंड दी मिरर ये बनेगा, और ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया।